तो बच्चों ये क्लास 6 का 6 यूनिट है सब्सटेंस इन डेली यूज, इसका लास्ट पार्ट है। देखिए ये जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ना, ये क्लास 7 का फ्लावर के बारे में है। ठीक है, ये मैंने डिलीट नहीं किया, ऐसे रहने दिया क्योंकि आज हम सिर्फ ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो इसमें देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है। सिंथेटिक फाइबर को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोला जाता है। जो कॉटन है, सिल्क है, ऊल है, उस पर ही कुछ केमिकल प्रोसेस करके जो है वो एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में वो सब देखा था। आज हम बात करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसके क्या एडवांटेजेस है और क्या शॉर्टकमिंग है। शॉर्टकमिंग यानी क्या बोलते हैं, दोष। उसमें क्या चीज़ें दोष समझते हैं ना, किसी में अगर कोई दोष होता है तो हम बोलते हैं तो उसको शॉर्टकमिंग बोलते हैं। हम डिसएडवांटेजेस नहीं बोल सकते, तो उसमें से क्या दोष है वो देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पूरे एडवांटेजेस पढ़ लेंगे और उसके बाद शॉर्टकमिंग जो है वो देख लेंगे। छोटा सा टॉपिक है, समझ लेंगे। देखिए एडवांटेजेस की बात करें तो ये जो फाइबर्स है आर मैन्युफैक्चर्ड, कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन मास स्केल, यानी बहुत ज़्यादा मास स्केल में जो है वो हम इसको बना सकते हैं। इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है, यानी बहुत सस्ते होते हैं, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा टिकाऊ भी जो है वो हम बोल सकते हैं। दे कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लॉन्ग टाइम तक जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट, वाटर को जो है वो रिपेल करते हैं। हेंस दे डू नॉट रॉट और गेट वेट, वो जल्दी से यानी ख़राब नहीं होते या फिर जल्दी से गीले नहीं होते। दे और ईजीली ड्राई हो जाते हैं। दे आर लाइट वेटेड एंड कंफर्टेबल टू वेयर, हल्के होते हैं और कंफर्टेबल भी होते हैं पहनने के लिए भी। एज दे हैव शाइन, उसमें बहुत शाइनिंग होता है। दे एनहांस द अपीयरेंस ऑफ वियरर, यानी अच्छा लुक दिखता है। जो भी कुछ पहनता है तो उसको शाइनिंग दिखता है, बहुत यानी उसका लुक अच्छा दिखता है। और एक इसकी बात करें तो क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस थ्रेड्स आर रिंकल फ्री एंड स्ट्रेच फ्री, रिंकल फ्री होते हैं और स्ट्रेचेबल होते हैं। तो जो है वो देखिए आपको क्या क्या, अगर आपको ध्यान में नहीं रहता कि एडवांटेजेस कैसे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि मैन्युफैक्चर्ड होता है। हमने सोचना है कि भाई मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कंपनी में बहुत मास स्केल में होता है, यानी बड़े स्केल में हो सकता है। उसके बाद कंपनी दिमाग में लाना कि हाँ कंपनी में मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो कॉस्ट अच्छी यानी बहुत सस्ता होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है। देखिए याद रखने की ट्रिक्स क्या है कि आप ऐसा इमेजिन करो, ठीक है, तभी आपको ये ध्यान में रहेगा। उसके बाद पहनने के लिए बहुत शाइनी होता है, ठीक है, वाटर रिपेलेंट होता है तो बेकार नहीं होता, जल्दी पानी में गीला नहीं होता। अगर कोई पहनेगा तो वो अच्छा है, पहनने के लिए कंफर्टेबल है। ऐसे 4-5 भी अगर आपके ध्यान में रह गए। और ये जो स्ट्रेच आपने रिंकल फ्री, यानी रिंकल नहीं गिरता, ये भी एक ध्यान में रख सकता है कि स्ट्रेच फ्री होता है। तो ये कुछ लाइट वेटेड होता है, कंफर्टेबल होता है। तो ऐसे ही 2-4 बार पढ़ोगे और थोड़ा सा इमेजिन करोगे या फिर लिख के देखोगे। देखिए एक चीज़ समझना बच्चों, जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पढ़ोगे कोई भी चीज़ तो सोचने की ज़रूरत नहीं होती, पर जब जिस वक्त आपको लिखना होता है तो लिखने के वक्त आपको सोचने की ज़रूरत होती है। और यही सोचना आपकी जो ब्रेन को जो है वो अच्छे क्वालिटी का बनाता है। जितना आप ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा आपकी ब्रेन की क्वालिटी अच्छी बनेगी, यानी ब्रेन आपका उतना अच्छा काम करेगा। और इसीलिए जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं ना वो लिख के देखते हैं, देख के नहीं लिखते। एक बार पढ़ लिया उसके बाद रख देंगे, सोचेंगे या फिर लिख के देखेंगे कि क्या क्या आता है, इसके क्या एडवांटेजेस है। हाँ ये भी स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, कॉस्ट इसकी कम होती है, मैन्युफैक्चर्ड मास केस में होता है, वियर करने के लिए अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है, स्ट्रेच फ्री होता है, रिंकल फ्री होता है। ये लिख के जब देखोगे ना तो आपको सोचने की ज़रूरत होती है। तो कोई भी चीज़ लिख के देखना, ठीक है। अब इसके शॉर्ट कमिंग देख लेते हैं। अब शॉर्ट कमिंग से यानी दोष क्या है, दे आर वाटर रिपेलेंट। अब ये वाटर को रिपेल करते हैं। हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द स्किन, यानी जो पसीना होता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब कंटिन्यूस अगर हम इस क्लोथ को यूज़ करेंगे तो स्किन क्या है, मॉइस्ट रहेगी, क्योंकि वो पसीने को तो सोखेगा नहीं और उसकी वजह से हमें स्किन के डिसीज भी हो सकते हैं। तो पहला क्या हो गया कि वाटर रिपेलेंट नहीं है तो पसीना जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता तो स्किन के डिसीज। कुछ वर्ड याद रखना सिर्फ, ठीक है। पहले इसमें स्वेट याद रखना, दूसरा स्किन डिसीज याद रखना, तीसरे इसमें क्या है समर याद रखना कि सिंथेटिक क्लोथ है, अनकंफर्टेबल है। समर में हम जो है उसको पहन नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा और पसीना आता है, तो ज़्यादा पसीना समर में आता है, ये एब्जॉर्ब नहीं करता तो समर में पहन नहीं सकते। तो शॉर्ट कमिंग क्या है, पहला स्वेटिंग है, दूसरा जो है वो क्या है स्किन डिसीज है, तीसरा क्या है समर है, चौथा सिंथेटिक फाइबर कैच फायर को इजीली कैच करता है। एक एक ही वर्ड, पहला अगर शॉर्ट कमिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पहला स्वेट है, दूसरा क्या है स्किन डिसीज है, तीसरा क्या है समर है, चौथा क्या है फायर। ये एक एक वर्ड भी आपने ध्यान में रखा तो आपको पूरा जो है वो याद आ जाता है। उसके बाद इफ़ दे कैच फायर, अगर उसने फायर जल्दी से, यानी फायर जल्दी से कैच करता है, अगर फायर जल्दी से कैसे कैच कर ली तो क्लोथ स्टिक द स्किन, यानी स्किन को चिपक जाता है, उसकी वजह से आपको सीरियस इंजरी हो सकती है। एंड लास्ट वाला, दिस फाइबर आर नॉट डिकम्पोज बाय माइक्रो